हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल जैक बोर्ड नंबर 1। आज की इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 2 देखने वाले हैं। अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंडिया का मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। वन क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है जो आप लोगों का 15 मार्क्स के अंदर पूछा जाएगा। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है और इसका आंसर बहुत ही सरल शब्दों में बताया जाएगा आप लोगों को, ताकि आप लोग आसानी से समझ सकें, आसानी से याद कर सकें। और आंसर लिखने का तरीका आप लोगों को बताया गया था कि आंसर को कहानी की तरह नहीं लिखना है पूरा, उसमें पॉइंट बाय पॉइंट ऐड करना है ताकि आप लोगों का इम्प्रेशन अच्छा बन सके एग्जामिनर के सामने। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, भारतीय संविधान की विशेषता का वर्णन करें। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इंग्लिश में है राइट द साइलेंट फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। कुछ स्टूडेंट्स इंग्लिश में क्वेश्चन प्रोवाइड करने के लिए बोल रहे थे, तो देखिएगा इंग्लिश में इसी का मतलब है राइट द साइलेंट फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अब क्वेश्चन देखिएगा कि आप लोगों को ये भी दे सकता है कि भारतीय संविधान से आप क्या समझते हैं, उसका आंसर भी इसी प्रकार से लिखना है। भारतीय संविधान क्या है उसका भी आंसर इसी को लिखना है। क्वेश्चन अगर थोड़ा सा इधर उधर भी कर दे तो उससे बिल्कुल भी घबराना नहीं है। यहाँ पे बोला जा रहा है कि इसकी विशेषताओं का वर्णन करें, उसके बारे में सिंपली सा लिखना है। तो देखिएगा इसका आंसर सबसे पहले हम लोग इसके बारे में लिख देंगे। क्वेश्चन में बोल रहा है विशेषता को डिस्क्राइब करने, बट इसके बारे में सबसे पहले आप लोग लिखिएगा, वो बेटर रहेगा। तो देखिए भारतीय संविधान 26 नवंबर 1949 को पारित किया गया। ये जो हम लोगों का भारतीय संविधान है इसको 26 नवंबर 1949 को पारित किया गया था। अब पारित करने का मतलब क्या होता है, बहुत से बच्चों को समझ में नहीं आता है। पारित करना और लागू करना दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। पारित करना का मतलब होता है प्रस्तुत करना। जब विधायिका के सामने संविधान को प्रस्तुत किया गया था 26 नवंबर 1949 को, जैसे कि गांव या शहर में कुछ लोग सामान को बेचने के लिए आते हैं साइकिल में या बाइक में, तो वो सामान को प्रस्तुत करते हैं आप लोगों के सामने। तो उसी प्रकार से 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान को पारित किया गया था, मतलब प्रस्तुत किया गया था विधायिका के सामने। उसके बाद पारित होने के बाद 26 जनवरी 1950 को इस संविधान को पूरे भारत में लागू कर दिया गया था। तो जब पारित किया गया उसके सिर्फ 2 महीने बाद 26 जनवरी 1950 को इस संविधान को लागू कर दिया गया था भारत में। भारतीय संविधान पूरे विश्व में अलग पहचान रखती है, पूरे विश्व में इसका पहचान सबसे अलग है इसके संविधान का। और एक चीज़ देखिएगा, जो भी डेट है इम्पॉर्टेंट डेट उसको हाईलाइट करना है। ये सब चीज़ों को ध्यान में रखना आप लोगों को। आगे देखिए बहुत सिंपल है इसका आंसर। हम लोग अपने टॉपिक पे आते हैं जो क्वेश्चन में डायरेक्ट पूछा गया था कि भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषता इस प्रकार है। तो पहला विशेषता इसका देखिएगा लिखित संविधान है। ये सब हम लोग सबसे पहले क्या क्या विशेषता है उसको लिखेंगे। आप लोगों को इसी प्रकार से एग्जामिनेशन में लिखना है, क्योंकि वहाँ पे पेपर की कमी नहीं होती है। सबसे पहले इसकी विशेषताओं को लिख लेना है, उसके बाद उसके बारे में एक एक करके बताना है। तो लिखित संविधान पहला है। दूसरा है कठोरता और लचीलापन। इन सभी का मतलब नाम से ही पता चलता है, इन सभी को बहुत ही अच्छे तरीके से बताया जाएगा। आप लोग ध्यान से सिर्फ समझिएगा और कॉपी में लिखते चलिएगा। जिस प्रोसेस के थ्रू लिखा जा रहा है उसी प्रकार से एग्जाम में लिखिएगा। तीसरा है धर्मनिरपेक्षता। चौथा इसका विशेषता है एकल नागरिकता। पांचवा है लोगों के लिए न्यायपालिका। आगे है मतदान का अधिकार। 7th वन
आपातकाल के प्रावधान। और 8वां में है लोकतांत्रिक गणराज्य। ये सब बहुत ही आसान आसान सा इसका विशेषता है, इसके बारे में आप लोगों को लिखना है। तो देखिएगा, सबसे पहला हम लोग लिखित संविधान से शुरू करेंगे और 8 पॉइंट है टोटल, आप लोगों को इसको याद रखना है। उसके बाद पॉइंट बाय पॉइंट सबके बारे में लिख देना है। तो देखिए लिखित संविधान, देखिए हम लोग विशेषताओं का वर्णन कर रहे हैं। पहला नंबर में है लिखित संविधान। इसका मतलब क्या है? लिखित संविधान का मतलब है कि भारतीय संविधान एक पूर्ण रूप से लिखित संविधान है। जितना रूल रेगुलेशन बनाया गया है सभी चीज़ लिख दिया गया है, क्योंकि बिना लिखित संविधान का मान नहीं होता। अगर नहीं लिखा रहेगा ना तो कोई जनता उसको मानेगा ही नहीं। भारत में जितने भी कानून बने हैं सब लिखित कानून हैं। जितना भी कानून को बनाया गया सभी लिखा गया है संविधान में। उसीलिए सभी जनता इसको फॉलो भी करती है। क्योंकि आप साधारण शब्दों में समझ लीजिए कि अगर किसी का शादी होता है तो उसमें भी लिखना आवश्यकता होती है, क्योंकि अगर कार्ड नहीं छपेगा तब लोग मानता ही नहीं है कि इसका शादी हुआ है। तो उसी प्रकार से ये संविधान तो इतनी बड़ी चीज़ है जिसको पूरा देश को मानना है, तो इसको तो लिखना आवश्यक ही है। जब शादी दो लोगों के बीच में होती है उसको मानने के लिए लिखना पड़ता है, तो ये तो संविधान है, राइट। तो पहला आप लोग लिखित संविधान समझ गए कि क्या है। इसको आप लोग पॉज करके लिख लीजिएगा। बहुत ही आसान शब्दों में बताया गया है। अगला देखिएगा, कठोरता और लचीलापन। इसका तात्पर्य क्या है? दूसरा है विशेषता का। तो इसका मतलब समझिएगा कि भारत का संविधान ना तो कठोर है, बहुत ज़्यादा हार्ड भी नहीं है। जैसे एग्ज़ाम के अंदर बहुत सारे टीचर होते हैं कि बहुत ज़्यादा टाइट कर देते हैं, और ना ही लचीलापन, और बहुत ज़्यादा ऐसा भी नहीं है कि एग्ज़ाम के अंदर टीचर है सो पूरा खुला छोड़ देते हैं कि आप लोग पूरा अच्छे तरीके से लिखो, बल्कि दोनों का मिश्रण है। दोनों का मिश्रण मतलब कुछ कठोर भी है और कुछ लचीलापन है। कठोर का क्या अर्थ है? संविधान में संशोधन के लिए विशेष प्रक्रिया की ज़रूरत होती है। अगर मान लेते हैं कि कोई संविधान बनाया गया, उसमें कोई चेंजिंग करना है, उसको नहीं माना गया, तो कुछ प्रोसेस के थ्रू गुजरना पड़ता है। और लचीलापन का अर्थ क्या है? जिसमें संशोधन आसानी से हो जाए। तो कुछ ऐसा भी संविधान है जो आसानी से बदला जा सकता है। संशोधन का मतलब, अगर मैरिज कभी भी हुआ है एक बॉय और एक गर्ल्स का, तो मान लेते हैं कि दोनों का अच्छे से नहीं बन रहा, तो दोनों अगर तलाक लेना चाहता है तो इतना आसानी से भी नहीं है कि दोनों का तलाक हो जाएगा, उतना आसान भी नहीं है। लेकिन ये भी नहीं है कि ये पॉसिबल नहीं है। वो लोग कोर्ट में जाएगा, कुछ प्रोसेस करेगा, कुछ वकील को लेगा, दोनों का तलाक भी पॉसिबल है। तो उसी प्रकार से कठोरता और लचीलापन है हमारा संविधान। ना ही बहुत ज़्यादा कठोर है और ना ही बहुत ज़्यादा आसान है, दोनों का मिक्सिंग है। तीसरा में देखिएगा धर्मनिरपेक्षता। नाम से ही पता चल रहा है कि धर्मनिरपेक्षता, किसी को धर्म के लिए दबाव नहीं दिया जा सकता है। भारत का कोई भी नागरिक हो, वो जो भी धर्म मानना चाहे वो मान सकता है। इसमें किसी भी प्रकार से दबाव संविधान नहीं देता है। तो देखिएगा इसका आंसर को कि भारतीय संविधान का ये विशेष गुण है, बहुत ही पावरफुल गुण है, विशेष गुण है कि यहाँ के नागरिकों को पूर्ण अधिकार है कि वो जो धर्म चाहे उसे अपना सकते हैं। जो धर्म चाहेगा उसे अपना सकता है, किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं है। इसमें किसी भी नागरिक को दबाव नहीं है कि तुम्हें ये धर्म ही मानना पड़ेगा। इसी को कहा जाता है धर्मनिरपेक्षता। चौथा पॉइंट देखिएगा, लोगों के लिए न्यायपालिका। न्यायपालिका मतलब न्याय मिलना, लोगों को न्याय मिलता है भारतीय संविधान के अनुसार से। इसका क्या मतलब है? अगर कोई व्यक्ति जो बहुत ज़्यादा पावरफुल है, बहुत ज़्यादा दबंग है, किसी भी कमज़ोर व्यक्ति को सता नहीं सकता, उसके लिए न्यायपालिका है।
वो न्यायपालिका उसको न्याय प्रदान करेगी। तो इसका आंसर देखिएगा कि न्यायपालिका सरकार का तीसरा एवं महत्वपूर्ण अंग है। ये इम्पोर्टेंट लाइन है, तीसरा और महत्वपूर्ण अंग है न्यायपालिका। आगे इसका देखिएगा, ये व्यक्ति के अधिकारों की रक्षा करती है। जो भी व्यक्ति को अधिकार दिया गया है उसकी रक्षा करती है, विवादों को कानून के अनुसार से हल करती है, और सबसे इम्पोर्टेंट कानून के अनुसार से हल करती है। कोई भी प्रॉब्लम होता है, कोई भी लड़ाई झगड़ा होता है तो कानून के अनुसार से हल करेगी। ऐसा नहीं है कि अगर कोई इंसान किसी को मार देता है तो वो भी सामने वाले को जा कर के मारना शुरू कर देगी। उसके लिए कानून प्रक्रिया होती है, उसके थ्रू उसका सॉल्यूशन फाइंड किया जाता है। अगला देखिएगा, एकल नागरिकता। नाम से ही पता चल रहा है, एकल मतलब एक और नागरिकता मतलब नागरिक। भारत के अंदर रहने वाले हर एक व्यक्ति को एकल नागरिकता प्रदान है। अगर ऐसा नहीं होगा तो व्यक्ति बहुत बड़ा स्कैम कर सकता है। देखिए इसका आंसर, इसके अंदर आप लोगों को क्या लिखना है कि भारतीय संविधान कहता है कि कोई भी व्यक्ति किसी भी स्थान, प्रदेश, राज्य में रहे उसे एकल व्यक्ति नागरिकता प्रदान है। अगर ऐसा नहीं रहेगा तो वो बहुत बड़ी प्रॉब्लम कर सकता है। इसीलिए भारतीय संविधान सभी व्यक्ति को एकल नागरिकता प्रदान किया है। अगला देखिएगा, मतदान का अधिकार। ये इम्पोर्टेंट है, मतदान का अधिकार, और बहुत ही सिंपल है। ये सब तो आप लोग जानते हो कि मतदान का मतलब वोट देने का अधिकार। इसका मतलब है कि भारत के अंदर जितने भी व्यक्ति हैं, चाहे वो अमीर हो गरीब हो, साइकिल से चलता हो या बस से चलता हो, जिसकी उम्र 18 से पार होगा, हर वो व्यक्ति वोट देने का अधिकार होगा। तो आप लोग 2024 में किसको वोट दे रहे हैं वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा, अगर आप लोगों का एज 18 हो जाएगा तो देखिएगा इसके अंदर क्या है कि जो बताया गया वही है कि भारत में सभी व्यक्ति को मतदान देने का अधिकार है जिसकी उम्र 18 वर्ष है, चाहे वह शिक्षित हो अशिक्षित हो, महिला हो पुरुष हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। चाहे आप स्टाइल में रहते हो या फिर सिंपल रहते हो, सिर्फ आपका 18 वर्ष होना चाहिए। शिक्षित हो अशिक्षित हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप वोट देने के लिए एलिजिबल हो, इससे आपको कोई रोक नहीं सकता है। किसी में हिम्मत नहीं है कि आपको रोक दे। सिर्फ एक इंसान है जो रोक सकता है, आप स्वयं। अगर आपका मन नहीं हो तो आप नहीं दे सकते हैं, बाकी कोई नहीं रोक सकता है। 7वां पॉइंट देखिएगा, आपातकाल के प्रावधान। मतलब कि बहुत ही सिचुएशन खराब आ जाए, आपातकाल का मतलब स्थिति खराब हो जाए, उस समय भी कुछ व्यवस्था की जा सकती है। अगर हमारे देश के अंदर कोई बाहरी आक्रमण हो जाता है, कोई युद्ध अचानक से शुरू हो जाता है, या फिर अंदर के ही लोग विद्रोह कर दे, तो उसके लिए भी आपातकाल का प्रावधान किया गया है। उसे राष्ट्रपति के द्वारा लागू किया जाता है। तो इसका आंसर आप लोग लिखिएगा इस टॉपिक के बारे में कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 352 में आपातकाल का प्रावधान है। यह राष्ट्र की सुरक्षा के लिए है, यह राष्ट्र की सुरक्षा के लिए आपातकाल के प्रावधान को बनाया गया है। जैसे कि मान लेते हैं कि आक्रमण आ जाए, बाहर का देश अचानक से आक्रमण कर दे, या फिर कोई युद्ध अचानक से शुरू हो जाए, कारगिल युद्ध जैसे हुआ था हम लोगों को देश के अंदर, विद्रोह के समय कोई विद्रोह हो जाए, तो इसे राष्ट्रपति के द्वारा लागू किया जाता है। यही है आपातकाल के प्रावधान का मतलब। तो ये 7वां पॉइंट था, और हम लोग अब लास्ट पॉइंट देखते हैं। लास्ट पॉइंट, लोकतांत्रिक गणराज्य। ये संविधान के विशेषता का 8वां पॉइंट है और लास्ट पॉइंट है। लोकतांत्रिक मतलब लोगों के द्वारा, लोगों के लिए और लोगों का शासन। अब लोगों के द्वारा, लोगों के लिए, लोगों का शासन
उसी को कहा जाता है लोकतंत्र, और गणराज्य का मतलब गणतंत्र, सभी लोग स्वतंत्र हैं। अब राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, राजा वही बनेगा जो हकदार होगा। इसका मतलब है कि भारत के संविधान में भारत को एक लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने का लक्ष्य घोषित किया गया है। इसके संविधान के अंदर, भारतीय संविधान के अंदर लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने का लक्ष्य घोषित किया गया है। अर्थात यहाँ पर चुनाव लोकतंत्र तरीके से होगा। चुनाव जो कराया जाता है वो लोकतांत्रिक तरीके से करता है। ऐसा नहीं है कि अभी जो प्रधानमंत्री बन गया या अभी जो मुखिया बना है वो मुखिया का बेटा ही मुखिया बनेगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि ये लोकतंत्र है। तो यहाँ पे लोकतांत्रिक गणराज्य का मतलब यही होता है कि जनता के लिए, जनता द्वारा और जनता का शासन। भारत का कोई भी व्यक्ति राष्ट्रपति बन सकता है, भारत का कोई भी व्यक्ति प्रधानमंत्री बन सकता है, इसमें किसी भी प्रकार से रोक नहीं है। तो ये था टोटल नंबर ऑफ 8 पॉइंट्स में आप लोगों को आंसर लिखना है भारतीय संविधान की विशेषता का। और इसका आंसर ज़्यादा लंबा नहीं है, देखिए 1 पेज एंड हाफ पेज, टोटल 1.5 पेज का आंसर है। अब आप लोग बीए में हो, बीएससी में हो, बीकॉम में हो, क्योंकि ग्रेजुएशन के छात्र हो तो इतना तो लिखना पड़ेगा ना, क्योंकि टोटल 15 मार्क्स का पूछा जाता है और बहुत ही आसान शब्द में आप लोगों को बताया गया इसके आंसर को। देखिए क्या करना है ना कि जो भी पॉइंट है, पहला में था लिखित संविधान, देखिएगा लिखित संविधान, तो लिखित संविधान का नाम से ही पता चल रहा है कि यहाँ का संविधान लिखित होगा। नहीं लिखा जाएगा तो कोई भी इंसान इसको नहीं मानेगा। इसका टॉपिक से ही पता चल जाता है कि क्या इसके अंदर लिखना है। कठोरता और लचीलापन, इसके बारे में भी बताएं, धर्मनिरपेक्षता। तो ये सब आप लोगों को सिर्फ टॉपिक याद रखना है, पॉइंट्स को याद रखना है कि क्या क्या इसकी विशेषता है। बाकी तो आप लोग स्वयं से भी लिख सकते हो यदि आप इस आंसर को याद करने में असक्षम हो। अगर याद कर लेते हो तो बहुत ही बेटर है। याद क्या करना है, समझ लेना है एक बार क्या बोला जाता है। एक बार आप लोग अच्छे से लिख लीजिएगा तो याद भी हो जाएगा। जैसा नाम है वैसा ही तो इसका आंसर है। तो आप लोग साथ में जितना भी क्वेश्चन करवाया जा रहा है, एक अरेंजमेंट के अनुसार से सभी क्वेश्चन को लिखते चलिएगा। थैंक यू।